Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today with me you will understand a topic transcendentalism, which is an important part of IGNOU syllabus for MA students, and the subject code is MEG 18. Otherwise also for all the competitive exam students, this topic transcendentalism is very important. We will not only understand transcendentalism, but we will also get to know about the main propagators who were involved in this movement and about this poetry Brahma. समझते हैं कि ट्रांसेंडेंटलिज्म होता क्या है. ये एक philosophical moment थी which developed in 1820s and 30s in New England. 19th सेंचुरी की एक मोमेंट है. कुछ राइटर्स और कुछ फिलोसोफर्स न्यू इंग्लैंड के इसमें इन्वॉल्व हैं. आइडियलिस्टिक सिस्टम ऑफ थॉट बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल क्रिएशंस. ट्रांसेंडेंटलिज्म मानता है कि सब लोग एक ही यूनिट हैं, सब एक ही एटॉम से मिलकर बने हैं. एंड goodness of humanity that is of major importance along with supremacy of insight over logic and experience. हमारे अंदर जो एक इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, दैट इज ऑफ फोरमोस्ट इम्पोर्टेंस. लॉजिक और एक्सपीरियंस से भी ऊपर होता है हमारे अंदर का डीपेस्ट ट्रूथ. दिस वॉज अ मल्टी फेसेटेड मोमेंट. ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर फिलोसफीज रही हो, अपने अंदर बहुत सारी दूसरी फिलोसफीज को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि individualism in literature, new spirit in social reform, and new optimism in people's mind. So transcendentalism, जो कि एक 19th century की moment थी of the writers and philosophers in New England, who were loosely bound together by adherence to idealistic thought, कि एक आइडियल थॉट ह्यूमन बीइंग की क्या होनी चाहिए, कैसे एक एसेंशियल यूनिटी है सभी क्रिएशंस में, सभी क्रिएशंस की जो गुडनेस है, दैट इज व्हाट मेक्स अस पार्ट ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटलिज्म. ट्रांसेंडेंटलिज्म की जब हम बात करेंगे तो जरूर नाम आएगा जॉर्ज रिप्ली का. जॉर्ज रिप्ली एक अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर थे, एक मिनिस्टर थे, एक जर्नलिस्ट थे, जो कि काफी एसोसिएटेड थे ट्रांसेंडेंटलिज्म से. ही वाज द फाउंडर ऑफ द शॉर्ट लिव्ड यूटोपियन कम्युनिटी आल्सो. वो एक कम्युनिटी के भी फाउंडर थे जिसका नाम था ब्रूक फॉर्म. एक यूटोपियन कम्युनिटी थी, and his lifespan was from 1802 to 1880. So one of the beginning marks of this movement was the Transcendental Club meeting held at George Ripley's home in Boston in the fall of 1836. As an intellectual moment, Transcendentalism was influenced by Romanticism. Romanticism में भी बहुत philosophical thoughts थे. We talked about nature, we talked about imagination. So उन्हीं सब से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है हमारी ये मोमेंट ट्रांसेंडेंटलिज्म. मेजर एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं. इट्स मेजर एक्सपोनेंट्स वर रॉल्फो वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थॉरू, मार्गरेट फुलर एंड ब्रॉन्सन एल्कॉट. इनिशियली इट जस्ट स्टार्टेड एज अ जर्नी ऑफ रिलीजियस मोमेंट. शुरुआत में माना गया कि सिर्फ एक धार्मिक मोमेंट है, बट शॉर्टली इट एड्रेस्ड मेनी अदर इश्यूज ऑफ द कॉन्टेम्पररी टाइम. बहुत सारे और इश्यूज को भी एड्रेस किया. The influence of transcendentalism is clearly visible in many American movements, be it religious movement, be it literary movement, be it political movement, or be it philosophical movement. लेकिन religion के साथ ज़्यादा associated है. With regard to religion, it introduced free thinking and reasoning in understanding and practicing religion. हर रिलीजन आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है ना, कि एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए पूजा का, कुछ पर्टिकुलर मंत्रास, एक पर्टिकुलर टाइम. लेकिन ट्रांसेंडेंटलिज्म में बिलीव करने वाले लोग कहते थे कि यू आर फ्री टू प्रैक्टिस रिलीजन. इनफैक्ट इट वाज, वी कैन से, द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट हिस्टोरिकल क्रिश्चियनिटी. हिस्टोरिकल क्रिश्चियनिटी को रिवोल्ट करने वाली एक फर्स्ट मोमेंट थी, एज इट रिजेक्टेड रिलीजियस फॉर्म्स, क्रीड, रिचुअल्स एंड अदर लिटरल explanations of scriptures. पुरानी सभी स्क्रिप्चर्स को भूल जाइए, पुरानी सभी रूल्स को भूल जाइए, पुरानी सभी फॉर्म्स को भूल जाइए. आपको जैसे भी अच्छा लगता है एक रिलीजन को प्रैक्टिस करना, वैसे प्रैक्टिस करिए. दिस वाज द टीचिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म. रॉल्फो वाल्डो इमर्सन की बात करेंगे तो डिवाइनिटी स्कूल एड्रेस की बात जरूर करेंगे. ये आप नोट कर लीजिए, स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
moment थे ये. The Divinity School Address is the common name for the speech he gave to the graduating class of Harvard Divinity School on July 15, 1838. Rejecting religious formalities, Emerson in his Divinity School Address declared that whenever the pulpit is usurped by a formalist, जब भी कुछ नए रूल्स बनाए जाते हैं किसी भी फॉर्मुलिस्ट के द्वारा, देन इज द वर्शिपर डिफ्रॉडेड एंड डिकॉन्सोलेट. तो जो भी वर्शिप कर रहा है ऐसा लगता है उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है, क्योंकि वर्शिप करने के लिए कोई रूल बनाने की जरूरत क्या है. We shrink as soon as the prayer begin, which do not uplift but smite and offend us. तो जैसे ही वो प्रे बिगिन होती है जो कि रूल्स और रेगुलेशंस में बंधी हुई है, तो ऐसा लगता है कि हम अपलिफ्ट नहीं हो रहे हैं, हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को ऑफेंड कर रहे हैं, हम अपने आप को हिट कर रहे हैं. इट सीम्स स्ट्रेंज दैट पीपल शुड कम टू चर्च. चर्चेस तो बहुत ही फॉर्मल हैं, चर्चेस में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. एट अ पर्टिकुलर डे यू आर सपोज टू वर्शिप दिस, और ऑन अ डिफरेंट डे यू आर सपोज टू वर्शिप दैट. जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी होता है, डेज आर डिवाइडेड फॉर डिफरेंट गॉड्स. आई एम नॉट ट्राइंग टू मॉक एनी रिलीजन, बट जस्ट टेलिंग द फिलोसफी ऑफ दिस पर्सन रॉल्फो वॉल्डो इमर्सन. वो कहते थे कि किसी रूल और रेगुलेशन में बंधने की जरूरत नहीं है अगर आप गॉड को वर्शिप करना चाहते. Thus, I say transcendentalism advocated religious experience based on intuition. आपका दिल जो कहता है उसके हिसाब से रिलीजियस प्रैक्टिस करिए, किसी भी तरीके की फॉर्मल लेवल की मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है. अब रॉल्फो वॉल्डो इमर्सन की बात करेंगे तो द डायल की भी बात करेंगे. The Dial was an American magazine published intermittently from 1840 to 1929 in its first form. From 1840 to 1844, it served as the chief publication of the Transcendentalists. Intermittent का मतलब होता है एक छोटे से पॉज के बाद फिर से शुरू हो जाना. तो ये मैगजीन इंटरमिटेंटली पब्लिश होती थी, कुछ फॉर्मुलाइज नहीं था कि कब होगी, बट एक छोटे से पॉज के बाद फिर से पब्लिश होनी शुरू हो जाती थी. In the April issue of the Dial, जो कि Transcendentalist की ही एक मैगजीन थी, in 1841, Emerson wrote, "In the history of the world, the doctrine of reform had never such scope as at the present hour." चर्चेस को रिफॉर्म की जरूरत है और इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है. Almost all members of the Transcendentalist group responded to various social reforms, example, women's rights, temperance, abolitionism, children's aid, prison reform and educational reform. तो ट्रांसेंडेंटलिज्म अपने आप में एक मोमेंट नहीं थी, वो अपने आप में बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रही थी सोसाइटी के लिए, इन द फील्ड ऑफ women's rights, in the field of children's right, in the field of the rights of the prisoners, in the field of education. With regard to social reform, Emerson always believed in two parties in society, the party of the past and the party of the future. कि अपने पास्ट को देखते हुए हमें अपने फ्यूचर में बदलाव की जरूरत है, और उसके लिए काम कब करना पड़ेगा, अपने प्रेजेंट में. तो ऑलरेडी जो चीजें एस्टैब्लिश थी और जो चीजें किसी मोमेंट के थ्रू चेंज की जाने वाली थी, उनकी बात हुई है ट्रांसेंडेंटलिज्म में. So from other perspective, we can say transcendentalism was a moment of cosmic optimism. ऐसा लगा था लोगों को एक उम्मीद दी गई है. All members of this group were profoundly optimistic. In the Dial, he wrote that surely joy is the condition of life. अगर हम खुश रहेंगे तो खुश रहना लाइफ के लिए सबसे बड़ी एक कंडीशन है. If you have been given the birth of human being, if you have been given the form of human being, then you should enjoy your life. इमर्सन के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन उनका बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ. 1803 to 1882, this was his lifespan. American essayist, lecturer and poet who led this moment of the mid-19th century. He was seen as a champion of individualism and present critic of countervailing प्रेशर ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी आप पर किसी भी तरीके का प्रेशर क्यों डाल रही है किसी भी रूल को फॉलो करने का. एंड ही disseminated his thoughts through dozens of published essays and more than 1500 public lectures across the United States. तो एक बहुत ही बड़े ओरेटर थे. दिस इज व्हाट आई
speak about it. The Transcendental Group began to publish its flagship journal, The Dial, in July 1840, and he published essays. Essays का publication किया था उन्होंने, नाम ही essays था. His second book in 1841, which included the very famous essay Self-Reliance. अब बात करते हैं रॉल्फो वॉल्डो इमर्सन के रिलेशनशिप की हमारी भागवत गीता के साथ. भागवत गीता एक ऐसा टेक्स्ट है जिसने सिर्फ इमर्सन को ही नहीं और बहुत से फिलोसोफर्स को इन्फ्लुएंस किया है. इनमें मेजर नाम है श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, एल्डोक्स हक्सली, एच.डी. थॉरू, जे. रॉबर्ट ओपेनहेमर, रॉल्फो वॉल्डो इमर्सन जिनकी हम बात ही कर रहे हैं, कार्ल जंग बहुत फेमस साइको एनालिस्ट, ब्यूलेंट एक्विट, हर्मन हेस, हेनरिक हिमलर, जॉर्ज हैरिसन, निकोला टेस्ला और बहुत सारे और फिलोसोफर्स हैं जो कि इस कर्मा फिलोसफी से इंस्पायर हुए हैं. इमर्सन वॉज पर्टिकुलरली स्ट्रक बाय द टीचिंग ऑफ भागवत गीता और उन्होंने कहा है कि ये अपने आप में एक अलग ही पहली किताब है. He once called it the first of the books. He wrote about the Gita that in England the understanding rules and materialistic truths, the becoming, the fit, the discreet, the brave, the advantageous, but they could not produce such a book as the Bhagavad Gita. कि इंग्लैंड ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारे मटेरियलिस्टिक ट्रूथ्स जान लिए हैं, बहुत फिटनेस आ गई है अमेरिका में, बहुत इंडस्ट्रियलाइज भी हो गई है, बहुत एडवांटेज हो गई है यहाँ पर, लेकिन आज तक ऐसी बुक इंग्लैंड में कभी पब्लिश नहीं हुई. हमारी गीता में ही कार्मिक लॉ की सबसे ज्यादा बात हुई है, कर्म का फल और इंसान के कर्म कैसे होने चाहिए. In line with the conception of the karmic laws, Emerson emphasizes the good deeds of people. अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये तो हम सभी जानते हैं. In one of his essays, Self-Reliance, he urges his readers not to depend on good luck. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलत कर दीजिए या कुछ भी कर्मास करिए और अपनी लक के सहारे बैठ जाइए. He also believes that we should not take any piece of good fortune as a good omen. ऐसा नहीं है कि कभी कभी अच्छा फॉर्चून आ जाता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ सम गुड ओमेन. ही कंक्लूड्स a political victory, a rise of rents, a recovery of your sick, or the return of your absent friend, or some other favorable event raises your spirits. लाइफ में जब फ्रॉम बैड टू गुड कुछ होता है तो हमारी स्पिरिट्स हाई हो जाती हैं एंड यू थिंक गुड डेज आर प्रिपेयरिंग फॉर यू. हमें लगता है कि किस्मत हमारे साथ है अब. But he says, do not believe it. Nothing can bring you peace but yourself. जो कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके कर्मास की वजह से हो रहा है, not because of your good fortune or good luck. So this is it, what we learned about transcendentalism in this video. Next video we will do the very famous poetry by Rolfo Waldo Emerson, that is Brahma. So do wait for that video. That is also part of MEG 18 for IGNOU, but very important for other competitive students as well. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us for your admission in our academy. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.